Hello everyone. Now we are starting our next chapter. We have completed already 3 chapters in many classes. Now we are moving to our chapter 4. So you have to just listen carefully. I will explain every key points from this chapter. This is our 4 chapters first lecture. So you have to just listen carefully. Now we have to read chapter's name. Word recognition एंड वेरियस स्ट्रेटजीज. ठीक है, मतलब जो वर्ड रिकॉग्निशन है, शब्द पहचान है, उसकी विभिन्न रणनीतियां हम इसको देखेंगे. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भाई क्या कह रहा है. ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. वर्ड रिकॉग्नाइजेशन इज अ क्रूशियल. देखिए, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन इज अ क्रूशियल स्टेज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट. देखिए, जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है, शब्द पहचान है, वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट में. इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ओरल लैंग्वेज एंड रीडिंग राइटिंग स्किल्स. ये क्या, एक ब्रिज का काम करता है, मतलब जोड़ता है किसको, ओरल लैंग्वेज और रीडिंग राइटिंग स्किल्स को. व्हेन लर्नर्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इजीली. देखिए, जब लर्नर्स एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इजीली, वो वर्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते, दे कैन फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग. तो उन्हें फोकस करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, रेदर देन, ना कि स्ट्रगलिंग टू आइडेंटिफाई लेटर्स और साउंड. ना कि उन्हें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लेटर्स और साउंड को. ठीक है, इन लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स में, स्पेशली इंग्लिश, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन बिकम्स चैलेंजिंग. जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो चैलेंजिंग हो जाता है. क्यों? बिकॉज लर्नर्स में नॉट बी फेमिलियर विद द साउंड्स एंड स्पेलिंग्स ऑफ लैंग्वेज. क्योंकि लर्नर्स होते वो फेमिलियर नहीं होते साउंड और स्पेलिंग ऑफ लैंग्वेज के. ठीक है, देयरफॉर इसीलिए वर्ड रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी डेवलप ग्रेजुअली. इसीलिए जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो ग्रेजुअली डेवलप होना चाहिए, सिस्टमेटिकली होना चाहिए और मीनिंगफुली होना चाहिए. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट. दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्कसेस वेरियस स्ट्रेटेजीज. ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कई कंसेप्ट को, जैसे कि वर्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्कस वेरियस स्ट्रेटेजीज, और कई स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करता है, सच एज फोनेटिक अवेयरनेस, लेटर रिकॉग्नाइजेशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन एंड रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये डिस्कस करता है. एंड वोकेबलरी डेवलपमेंट थ्रू स्टोरीज, वोकेबलरी डेवलपमेंट स्टोरी थ्रू, पोइम्स के थ्रू एंड अदर मीनिंगफुल टेक्स्ट के थ्रू. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं. इस चीज़ को हम समझते हैं. ठीक है, क्या कह रहा है. ओके, देखते हैं अब इसको. मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्ड रिकॉग्नाइजेशन. मीनिंग एंड कंसेप्ट देखेंगे इसका. वर्ड रिकॉग्नाइजेशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ लर्नर्स टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स क्विकली एंड एक्यूरेटली व्हाइल रीडिंग और लिसनिंग. देखिए, ये क्या कह रहा है, जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या होता है, लर्नर की एबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, शब्द को समझने के लिए जल्दी, और एक्यूरेसी जब वो पढ़ रहा है और जब वो सुन रहा है. ठीक है, इसके लिए it involves recognizing written or spoken words without needing to decode each letters or sound separately. ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है, recognizing written और spoken words को without needing decode each letters and sound separately, बिना उनके डिकोड करे और बिना साउंड उनके सेपरेटली इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, when words recognition is strong, जब वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रांग होगा, रीडिंग बिकम्स फ्लुएंट एंड मीनिंगफुल. तो हमारी जो रीडिंग होगी वो फ्लुएंट और मीनिंगफुल हो जाएगी. ठीक है, लर्नर्स कैन फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रेदर देन डिकोडिंग. जो लर्नर होंगे वो किस पे फोकस करेंगे, उसके कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसके बोलने में, रेदर देन डिकोडिंग में. वर्ड रिकॉग्नाइजेशन डेवलप्स थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर. जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन वो कैसे डेवलप होता है, बार बार एक्सपोजर से, मीनिंगफुल यूज से, कनेक्शन विद स्पोकन लैंग्वेज से, जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके कनेक्शन से. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट. क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड रिकॉग्नाइजेशन इन लैंग्वेज सेकेंड. इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में
वर्ड रिकॉग्नाइजेशन प्लेस अ फाउंडेशनल रोल। तो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो बहुत ही फाउंडेशनल रोल प्ले करता है। लर्नर्स में अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, जो लर्नर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज को, बस स्ट्रगल विथ रीडिंग बिकॉज, तो वो मतलब स्ट्रगल करते हैं रीडिंग से, बिकॉज मतलब क्योंकि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज रिटन वर्ड्स, क्योंकि वो लिखे हुए शब्दों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं ना। वर्ड रिकॉग्नाइजेशन हेल्प्स लर्नर्स, वो कैसे हेल्प करता है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वो देखते हैं। रीड फ्लुएंटली, अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट, इम्प्रूव स्पेलिंग एंड राइटिंग, एक्सपेंड वोकेबलरी, गेन कॉन्फिडेंस इन रीडिंग। ठीक है, ये पांचों पॉइंट को आप समझ लेना। विदाउट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, देखिए क्या कह रहा है, विदाउट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन रीडिंग बिकम्स स्लो एंड डिस्करेजिंग। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, बिना वर्ड रिकॉग्नाइजेशन के जो रीडिंग है वो बहुत ही स्लो और डिस्करेजिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैच रिलेटेड क्वारी हो या कुछ भी हो अपने कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं kendigitalseva.com पर। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, फोनेमिक अवेयरनेस एज अ फाउंडेशन ऑफ वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। फोनिक अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू हियर, आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स। जी देखो, फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है, एबिलिटी टू हियर, सुनने की एबिलिटी, आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी एंड एबिलिटी टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स इन स्पोकिंग वर्ड्स। ठीक है, जो स्पोकिंग वर्ड में उसको आइडेंटिफाई और मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ एन ओरल स्किल, ये एक ओरल स्किल है, मुंह से बोलने वाली। डज नॉट इन्वॉल्व रिटन लेटर, ये लिखने वाले शब्दों को इन्वॉल्व नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग दैट द वर्ड कैट हैज़ 3 साउंड्स CAT शोज फोनेमिक अवेयरनेस। ठीक है, जैसे कैट है वर्ड है, उस बुक कैसे 3 साउंड उसमें होते हैं, तो यही उसकी फोनेटिक अवेयरनेस है। ठीक है, दिस अवेयरनेस हेल्प लर्नर्स कनेक्ट साउंड टू लेटर। ये लर्नर्स को कैसे कनेक्ट करता है, साउंड से शब्दों के लिए कनेक्ट करता है। ठीक है, फोनेमिक अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। जो फोनेमिक अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़रूरी होती है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन के लिए, बिकॉज क्योंकि लर्नर्स मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड साउंड्स बिफोर रिकॉग्नाइजिंग रिटन वर्ड्स। जो लर्नर्स हैं वो सब पहले अंडरस्टैंड करें साउंड को वर्ड रिकॉग्नाइजेशन से पहले। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, डेवलपिंग फोनेमिक अवेयरनेस इन क्लासरूम। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए, फोनेमिक अवेयरनेस कैन बी डेवलप्ड थ्रू लिसनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। जो फोनेमिक अवेयरनेस है वो कैसे डेवलप हो सकता है, थ्रू लिसनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ शुड बी प्लेफुल, ये एक्टिविटी प्लेफुल हो सकती हैं, इंटरेक्टिव हो सकती हैं और मीनिंगफुल हो सकती हैं। ठीक है ना। टीचर्स कैन यूज़, कैसे यूज कर सकता है, रिम्स एंड सॉन्ग्स के द्वारा, क्लैपिंग सिलेबल्स, है ना, आइडेंटिफाइंग बिगिनिंग एंड एंडिंग साउंड्स, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग साउंड को आइडेंटिफाई करके, साउंड मैचिंग गेम्स खिलवा के, है ना, ओरल ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटेशन, जो मुंह से बोलने वाले जो चीज़ें एक्टिविटी ऐसी जो भी ब्लेंडिंग और सेगमेंटेशन होते हैं उन सब के बारे में बताया गया। दीज एक्टिविटीज़ प्रिपेयर लर्नर्स फॉर रीडिंग एंड स्पेलिंग, ये एक्टिविटी बच्चों को कैसे तैयार करती हैं रीडिंग और स्पेलिंग के लिए। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, लेटर रिकॉग्नाइजेशन एंड इट्स रोल इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, लेटर रिकॉग्नाइजेशन रेफर्स टू एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट बाय देयर शेप एंड नेम। देखिए, लेटर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लेटर्स को आइडेंटिफाई करना, ऑफ अल्फ़ाबेट्स बाय देयर शेप एंड नेम, उसकी शेप और नेम के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करना। लर्नर्स मस्ट बी एबल टू डिस्कस बिटवीन डिफरेंट लेटर्स बिफोर दे कैन फॉर्म और रिकॉग्नाइज वर्ड।
देखो लर्नर है जो उसको एक एबिलिटी होनी चाहिए टू डिस्कस बिटवीन ए डिफरेंट लेटर जब वो शब्द को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उससे पहले, है ना। इन लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में लेटर रिकॉग्नाइजर शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। तो लेटर मतलब जो लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग में लेटर रिकॉग्नाइजेशन हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड लिंक विथ साउंड एंड मीनिंग्स, उसे लिंक करना चाहिए साउंड और मीनिंग्स के, रेदर देन रोट मेमोराइजेशन, ना कि उसको रटने की मेमोराइजेशन से, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को, ये क्या कह रहा है। साउंड सिंबल्स एसोसिएशन, जो साउंड सिंबल एसोसिएशन उसको देखते हैं। साउंड सिंबल एसोसिएशन मीन्स कनेक्टिंग स्पोकन साउंड्स। साउंड सिंबल एसोसिएशन क्या होगा, कनेक्ट करना स्पोकन साउंड्स विथ रिटन लेटर्स, स्पोकन साउंड के साथ में रिटन लेटर्स और लेटर कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दिस इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग दैट साउंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर बी। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं साउंड बी है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बाय द लेटर बी। हेल्प्स लर्नर डिकोड एंड रिकॉग्नाइज वर्ड, ये हमको वर्ड को रिकॉग्नाइज पहचान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार एक्सपोजर, मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़, जो मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं, एंड मीनिंगफुल प्रैक्टिस स्ट्रेंथिंग साउंड सिंबल एसोसिएशन। और मीनिंगफुल जो प्रैक्टिस है वो किसको स्ट्रेंथन करती है, मतलब मजबूती प्रदान करती है साउंड सिंबल एसोसिएशन को, ठीक है ना। अब जरा देख लेते हैं इसको। देखो 8 पॉइंट का है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। इसमें को हम जरा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। नीचे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट रिकॉग्नाइजेशन बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन लर्नर्स रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। देखिए जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो मीनिंगफुल हो जाता है कब, जब लर्नर्स वर्ड को रिकॉग्नाइज करता है इन कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन आइसोलेशन, ना कि आइसोलेशन में, समझ गए ना। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स विद इन सेंटेंसेस, स्टोरीज एंड क्लासरूम सिचुएशंस हेल्प्स लर्नर अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स फंक्शन एंड कैरी मीनिंग। देखिए जो रिकॉग्नाइजिंग वर्ड है, जो सेंटेंस में, जो स्टोरी में, क्लासरूम की कोई सिचुएशन में जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं, वो लर्नर्स को कैसे हेल्प करता है, अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स फंक्शन एंड कैरी मीनिंग, कैसे वो शब्द फंक्शन करता है, वो कैसे मीनिंग को कैरी करता है, ठीक है। इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम, जो सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम है ना, आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट ऑप्टन कंफ्यूज लर्नर। इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम देख लेते हैं। इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट ऑप्टन कंफ्यूज लर्नर, जो सेकेंड लैंग्वेज का आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट क्या कंफ्यूज करते हैं लर्नर्स को, है ना। कॉन्टेक्चुअल एक्सपोजर थ्रू शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, लेबल्स एंड फेमिलियर टेक्स्ट सपोर्ट नेचुरल वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। और जो एक्सपोजर होता है किसमें, शॉर्ट सेंटेंसेस से, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, लेबल से, फेमिलियर टेक्स्ट से, वो क्या सपोर्ट करता है, एक नेचुरल वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। व्हेन लर्नर्स रिपीटेडली सी एंड हियर वर्ड्स इन मीनिंगफुल सिचुएशन, जब जो लर्नर है वो रिपीटेडली देखता है और सुनता है मीनिंगफुल वर्ड्स को, है ना, तो रिकॉग्नाइजेशन बिकम ऑटोमेटिक, तो वो एक ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। टीचर्स शुड इंट्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी एंड फंक्शनल वर्ड्स फर्स्ट। टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हाई फ्रिक्वेंसी और फंक्शनल वर्ड को पहले, जैसे कि सच एस नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट के नेम से, एक्शन से, एवरीडे एक्सप्रेशन यूज इन क्लासरूम, और डेली एक्सप्रेशन यूज इन क्लासरूम से, ठीक है। अब देख लेते हैं 9th पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, रीडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस क्या कह रहा है, रीडिंग एट द वर्ड लेवल ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड सेंटेंस रीडिंग। जो रीडिंग जो वर्ड लेवल है ग्रेजुअली मूव करता है किस तरफ, सेंटेंस रीडिंग की तरफ। लर्नर्स फर्स्ट रीड फेमिलियर वर्ड्स, जो लर्नर है वो पहले फेमिलियर वर्ड को रीड करता है, देन शॉर्ट फ्रेजेस,
फिर वो शॉर्ट फ्रेज को रीड करता है, एंड लेटर कंप्लीट सेंटेंस, फिर वो एक सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। दिस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन प्रिवेंट्स ओवरलोड एंड बुल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो ये जो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेशन वो प्रिवेंट किसको करता है, ओवरलोड और वो कम करता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेंटेंस रीडिंग हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड वर्ड ऑर्डर। जो सेंटेंस रीडिंग है वो किस में हेल्प करता है लर्नर की, अंडरस्टैंड वर्ड ऑर्डर, ग्रामर पैटर्न में और मीनिंग मेकिंग में, ठीक है। रिपीटेड रीडिंग ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, जो बार बार रीडिंग है सिंपल सेंटेंसेस इम्प्रूव फ्लुएंसी, फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है और कॉन्फ्रिहेंशन को भी इम्प्रूव करता है। टीचर शुड इनकरेज शेयर्ड रीडिंग, टीचर को शेयर्ड रीडिंग इनकरेज करना चाहिए। चोरल रीडिंग और गाइडेड रीडिंग, इन तीनों को इनको टीचर्स को क्या इनकरेज करना चाहिए, रेदर देन ना कि फोर्सिंग इंडिपेंडेंट रीडिंग टू अर्ली तो ना कि उन्हें फोर्स करना चाहिए इंडिपेंडेंट रीडिंग बहुत ही जल्दी, है ना। सबसे पहले इनको रीडिंग, चोरल रीडिंग और गाइडेड रीडिंग, इस पर फोकस करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं अपना ये नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग ऑफ वर्ड्स एज अ सपोर्ट टू वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। इसमें पहला क्या है, राइटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। देखो राइटिंग प्लेज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है स्ट्रेंथनिंग वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। वर्ड लर्नर्स राइट वर्ड्स, जो वर्ड लर्नर हैं वो शब्दों को लिखते हैं। दे पे अटेंशन टू स्पेलिंग, वो स्पेलिंग पे अटेंशन पे करते हैं। लेटर ऑर्डर एंड साउंड सिंबल रिलेशनशिप, और जो लेटर ऑर्डर है शब्दों का जो ऑर्डर है साउंड सिंबल रिलेशंस को, ठीक है। इन लैंग्वेज सेकेंड लर्निंग, राइटिंग शुड बिगिन विथ कॉपिंग मीनिंगफुल वर्ड्स। राइटिंग वो कहाँ से शुरू होती है, कॉपिंग और कॉपी करना मीनिंगफुल वर्ड को। लेबलिंग पिक्चर लेबल करना, एंड राइटिंग फैमिलियर वर्ड्स, और फैमिलियर वर्ड को राइट करना। ग्रेजुअली धीरे धीरे लर्नर्स मूव टूवर्ड्स राइटिंग वर्ड्स, ग्रेजुअली लर्नर किसकी तरह मूव करते हैं, राइटिंग वर्ड्स। इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्ण फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। राइटिंग रीइंफोर्सेस मेमोरी, राइटिंग क्या रीइंफोर्स करता है, मेमोरी को। एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड, वो किसको सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन एंड मीनिंग कंस्ट्रक्शन। रिकॉग्नाइजिंग सेंटेंसेस इज मोर देन रीडिंग वर्ड इन सिक्वेंस। देखो रिकॉग्नाइजिंग सेंटेंस है होता है जो, देखो रिकॉग्नाइज सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना वो मोर देन रीडिंग वर्ड्स इन सिक्वेंस। इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाई द सेंटेंस एज अ होल, ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाई सेंटेंस एज अ होल, ठीक है। सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन हेल्प्स लर्नर्स मूव फ्रॉम डिकोडिंग टू कॉम्प्रीहेंशन, जो सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन है वो हेल्प करता है लर्नर्स को मूव फ्रॉम डिकोडिंग टू कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स शुड बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर सेंटेंस पैटर्न्स हेल्प्स लर्नर्स इंटरनलाइज ग्रामर एंड मीनिंग। देखिए जो रिपीटेड एक्सपोजर है, जो सिमिलर सेंटेंसेस पैटर्न है, वो हेल्प करता है लर्नर्स को इंटरनलाइज ग्रामर और मीनिंग के लिए, ठीक है। टीचर्स शुड आस्क लर्नर टू मैच सेंटेंसेस विद पिक्चर्स, टीचर शुड आस्क लर्नर टू मैच सेंटेंस विद पिक्चर, एक्ट आउट सेंटेंसेस और आइडेंटिफाई मीनिंग रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन करेक्ट रीडिंग। एक्ट आउट सेंटेंस और आइडेंटिफाई मीनिंग को आइडेंटिफाई करना, ना कि फोकसिंग ओनली ऑन करेक्ट रीडिंग, ना कि उसे सिर्फ इसी फोकस से नहीं करना चाहिए कि वो करेक्ट रीडिंग कर रहा है, नहीं, समझे। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट थ्रू स्टोरीज। ये क्या कह रहा है, स्टोरीज आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट। जो स्टोरीज होती हैं वो क्या बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल होता है किसके लिए, वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए। वर्ड्स लर्न थ्रू स्टोरीज आर रिमेंबर्ड लॉन्गर, जो वर्ड जो हम लर्न करते हैं स्टोरी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं। बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू कैरेक्टर्स, क्योंकि वो
किससे कनेक्ट करते हैं, कैरेक्टर्स से, एक्शन से और इमोशंस से, ठीक है। इन लैंग्वेज सेकेंड क्लासरूम्स, जो सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स होते हैं, स्टोरीज प्रोवाइड रिपीटेड एक्सपोजर टू न्यू वर्ड्स, जो स्टोरी प्रोवाइड कराती हैं, मतलब रिपीटेड एक्सपोजर टू, जो बार बार एक्सपोजर करते हैं हम न्यू वर्ड्स के लिए, इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। लर्नर्स अंडरस्टैंड, क्या कह रहा है, लर्नर्स अंडरस्टैंड वर्ड्स थ्रू सिचुएशन, जो लर्नर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड को थ्रू सिचुएशन, पिक्चर्स के थ्रू, टोन के थ्रू एंड रिपीटिशन के थ्रू, ना कि रेदर देन डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ना कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन के थ्रू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टीचर्स शुड रीड स्टोरीज अलाउड, डिस्कस मीनिंग एंड एनकरेज लर्नर्स टू यूज न्यू वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग। ओके, तो टीचर को क्या करना चाहिए, रीड स्टोरी अलाउड मतलब बहुत तेज, डिस्कस उसकी मीनिंग को डिस्कस करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए लर्नर को टू यूज न्यू वर्ड इन स्पीच। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 13, ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट थ्रू पोइम्स एंड रिम्स, इसको हम ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं ना। पोइम्स एंड रिम्स सपोर्ट वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट थ्रू रिम्स, रिपीटेशन एंड साउंड पैटर्न। देखो पोइम्स और रिम्स होते हैं हमारे, वो कैसे सपोर्ट करता है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन को, और वोकैबुलरी डेवलपमेंट कैसे, बार बार रिपीटेशन से, है ना, उसके साउंड पैटर्न से। चिल्ड्रन एन्जॉय पोइम्स, बच्चे जो पोइम्स को एन्जॉय करते हैं, विच मेक्स लर्निंग एफर्टलेस एंड इंगेजिंग, जो कि क्या बनाता है, लर्निंग को एफर्टलेस और इंगेजिंग बनाता है, ठीक है। रिपीटेड रिसाइटेशन ऑफ पोइम्स हेल्प्स लर्नर रिकॉग्नाइज वर्ड ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड मेमोरी। देखो रिपीटेड रिसाइटेशन ऑफ पोइम है वो हेल्प करता है लर्नर को रिकॉग्नाइज वर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड मेमोरीज, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। पोइम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड इमोशंस, इनरिच लर्नर्स वोकैबुलरी। जो पोइम्स हैं वो क्या और इंट्रोड्यूस करता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को, इमोशंस को, और इनरिच लर्नर्स वोकैबुलरी, इसकी वोकैबुलरी को इनरिच करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रोल ऑफ रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या कह रहा है, देखिए रिपीटिशन इज एसेंशियल फॉर वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, जो रिपीटेशन है वो बहुत ही ज़रूरी होता है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन के लिए। लर्नर्स नीड मल्टीपल मीनिंगफुल एनकाउंटर्स विद वर्ड्स टू रिकॉग्नाइज देम ऑटोमेटिकली। देखिए लर्नर्स को ज़रूरत होती है मल्टीपल मीनिंगफुल एनकाउंटर्स की, किसके लिए, विथ वर्ड्स टू रिकॉग्नाइज देम ऑटोमेटिकली, ठीक है। हाउएवर रिपीटेशन शुड नॉट बी मैकेनिकल, देखिए रिपीटेशन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। वर्ड्स शुड बी रिपीटेड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो वर्ड रिपीटेशन है वो डिफरेंट एक्टिविटी से होनी चाहिए, जैसे कि रीडिंग, पढ़ना, स्पीकिंग, राइटिंग, गेम्स एंड स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ठीक है। मीनिंगफुल रिपीटेशन स्ट्रेंथन्स रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रिवेंट बोर्डम, जो मीनिंगफुल रिपीटेशन है वो किसको स्ट्रेंथन करता है, रिकॉग्नाइजेशन और प्रिवेंट बोर्डम को, ठीक है। अब जरा हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 15 पॉइंट क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। टीचर्स रोल इन डेवलपिंग वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, द टीचर प्लेस अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। जो टीचर है वो सेंट्रल रोल निभाता है किसमें, डेवलपिंग वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। टीचर्स मस्ट अंडरस्टैंड लर्नर्स लैंग्वेज बैकग्राउंड एंड डिज़ाइन एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। जो टीचर है वो क्या अंडरस्टैंड करता है, लर्नर्स की लैंग्वेज बैकग्राउंड और डिज़ाइन एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं टीचर्स कैसा होना चाहिए, यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, उसे सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। प्रोवाइड विजुअल्स एंड ओरल सपोर्ट, उसे विजुअल और ओरल सपोर्ट करना चाहिए। इनकरेज रिपीटेड एक्सपोजर करना चाहिए। अवॉइड ओवर करेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए। अ पेशेंट एंड सेंसिटिव टीचर हेल्प लर्नर्स डेवलप कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग स्किल्स।
ठीक है। जो पेशेंस और सेंसिटिव टीचर होता है वो लर्नर्स को क्या डेवलपमेंट किस में करता है, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्नाइजिंग स्किल्स में। ठीक है, हमारी ये लास्ट पॉइंट है क्लासरूम स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। इसकी ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इफेक्टिव वर्ड रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्स थॉटफुल क्लासरूम स्ट्रेटेजीज। इफेक्टिव वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या है, क्या रिक्वायर करता है, थॉटफुल क्लासरूम स्ट्रेटेजीज को। दीज स्ट्रेटेजीज शुड इंटीग्रेट लिसनिंग। ये एक्टिविटीज़ किस किस को इंटीग्रेट करता है, लिसनिंग को, स्पीकिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को। यूजिंग लेवल्स इन क्लासरूम्स, वर्ड वॉल्स, शेयर्ड रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, गेम्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी हेल्प लर्नर रिकॉग्नाइज वर्ड नेचुरली। देखिए, ये सारी एक्टिविटी करके हम वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक नेचुरल तरीके से। वर्ड रिकॉग्नाइजर शुड ऑलवेज बी लिंक विथ मीनिंग एंड यूज़। और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन हमेशा किससे लिंक करना चाहिए, मीनिंग और उसके यूज़ से। ठीक है, देखिए अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज अपना इतना ही लेक्चर रखते हैं। धन्यवाद।